हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो एमआरसी मुद्दा है उस पर अन्य पिछड़ा आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर केस ठोक दिया है, क्योंकि एमआरसी मुद्दे को उनका ये मानना था कुछ अभ्यर्थियों का कि एमआरसी मुद्दे के तहत ओबीसी एससी को वो आरक्षण नहीं मिला जो संवैधानिक तो आधार पर उनको मिलना चाहिए। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यदि एमआरसी रूल गवर्नमेंट कह रही है सही है तो अब उन्हें न्यायालय में जाके बताना पड़ेगा कि इसका क्या आधार है। अभी तो केवल ये बताया जा रहा था कि एनआईसी का एक सॉफ्टवेयर है जो प्रॉपर वर्क करता है और उस सॉफ्टवेयर को आरक्षण के हिसाब से ही तैयार किया गया था, लेकिन अब उस सॉफ्टवेयर में जो रीडिंग डाली गई है उन सब चीज़ों को वहाँ पर बताना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से अन्य पिछड़ा आयोग को कि आपने क्या किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर सरकार सही है तो वो वहाँ पर जीत मिलेगी, और यदि सरकार ने कुछ चीज़ें गलत की हैं तो वो उनको देखनी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि सरकार इतनी बड़ी गलती मेरे ख्याल से सरकार नहीं करेगी कि एमआरसी के तहत एक विशेष पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा करे। जहां तक ये चीज़ें जायज़ होंगी, मेरी तो ऐसी उम्मीद है, आगे फिर कोर्ट के माध्यम से पता लगेगा। उसके अलावा जूनियर अध्यापक की जो भर्ती है वो उसके लिए बार बार डाटा मांगा जा रहा है। 1240 स्कूल हैं उनसे, लेकिन ये डाटा नहीं सौंप रहे। तो इस बार जो पीएनपी सचिवालय है बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है कि आप तुरंत डाटा दें, क्योंकि हमको भर्ती निकालनी है। लगभग 40,000 अध्यापकों की वैकेंसी आपको तुरंत देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रतापगढ़ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यदि चयन सूची नहीं बदलेगी तो मूल दस्तावेज वापस क्यों करे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है। तो ये यहाँ पर अभ्यर्थियों से बोला जा रहा है कि आप इस डेट में आकर अपने अपने डॉक्यूमेंट वापस ले जाएं। तो इस तरह की जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है सरकार के जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनके ऊपर, क्योंकि यदि आपने काउंसलिंग कराई है और आपने डॉक्यूमेंट जमा करे हैं तो आप किस आधार पर, जबकि 10-15 दिन बाद दोबारा काउंसलिंग होनी है, तो आप किस आधार पर उन डॉक्यूमेंटों को वापस होने के लिए वापस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है एक बड़े बदलाव की, जिसको चीज़ें, क्योंकि अकेले प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के डॉक्यूमेंट वापस करे। ज़रूर कोई ना कोई शासन से आदेश आया होगा जिसके तहत ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आज प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने करा है, कल को कोई और भी करेगा। तो सभी अभ्यर्थियों के यदि डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है काउंसलिंग प्रक्रिया या चयन सूची में कोई बदलाव हो। आगे तो आने वाली अपडेट में ही पता चलेगा। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं आज लखनऊ 2 घंटे पहले की अपडेट है, तो ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। तो आज लखनऊ स्थित राज्य परियोजना निदेशालय बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों को जल्दी से निस्तारण करें और कार्रवाई को तेज करें। क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साख का सवाल हो गया है, उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है बार बार 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। तो इस समय वो पूरे फॉर्म में हैं और भर्ती जल्दी कराने के पूरी मनसा बनाकर बैठे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक शिक्षा आयोग जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पिटिशनर बनाया है चारों को, मतलब 4 लोगों के ऊपर, 4 विभागों के ऊपर केस ठोका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी पीएनपी और द स्पेशल सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अब ये 7 तारीख को 11 बजे सुनवाई होनी है। अब 7 तारीख को पता लगेगा क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज 1 तारीख है, 1 तारीख की आप डेट देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक बड़े रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये एक बदलाव की ओर इशारा है। एमआरसी मुद्दे पर यदि इतना बड़ा प्लान होता, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 8 के तहत 338B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्सिंग द योर अटेंडेंस द कमीशन, आपको बताना है कि आपने किस आधार पर ये चीज़ें करी हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार यदि सही है तो सरकार की एक जवाबदेही बन जाती है कि आपने किस आधार पर इन कामों को किया है। उधर इस मुद्दे में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। लगभग 16,000 मुकदमे पड़े हैं। आप सोचिए, शिक्षा विभाग के ऊपर 16,000 मुकदमे पड़े हैं और लगभग 12,000 मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं।
इनकी प्रभावी कार्रवाई करते हुए शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई की जाए और 2000 जिन मुकदमों का प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा सकता है उनको अभियान चलाकर 1 माह के अंदर प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया जाए। मतलब 2000 मुद्दे तो ऐसे हैं जिन्हें 1 हफ्ते के 1 महीने के अंदर सुलझाया जा सकता है। तो इनको आदेश दिया गया कि आप इन 2000 मुद्दों को 1 महीने के अंदर सुलझाइए केवल शपथ पत्र देकर। उन्हें कठोरता से निर्देशित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय मंत्री जी ने संतोष व्यक्त किया है कि अधिकांश वादों में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। विशेष रूप से 69 आप समझ सकते हैं, विशेष रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो विचाराधीन है उनकी प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2020 को प्रकरण का पॉजिटिव निस्तारण किया जा सके, जिससे उपयुक्त भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। और माननीय मंत्री जी द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनका निस्तारण किया जाए ताकि कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो, ताकि 68,500 का कोई भी बैरियर पैदा ना करें किसी भी तरह की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ की ओर से ये जारी किया गई आवश्यक सूचना कि शासन द्वारा स्वीकृत 69,000 सहायक अध्यापक पदों के अंतर्गत 3/6/2020 को संपन्न काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं प्रमाण पत्र सहित कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी प्रतापगढ़ में 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट वापस प्राप्त कर लें। अब ये समझ में नहीं आती है, जब काउंसलिंग हो गई है तो आप डॉक्यूमेंट वापस क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या आपसे ऐसा विभाग ने बोला है कि आप बच्चों के डॉक्यूमेंट वापस कर दें, या इस तरह का संदेह पैदा हो रहा है कि काउंसलिंग दोबारा प्रक्रिया हो सकती है इसलिए बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएं? क्योंकि यदि उनको नियुक्ति मिलनी है तो किस आधार पर उनके डॉक्यूमेंट आप वापस कर रहे हैं? तो ये हो सकता है कि बरसात का समय है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कई जगह पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें एक ऐसी हैं कि मुद्दे को भटकाने वाली। तो कुल मिलाकर सरकार के पास पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार उन डॉक्यूमेंटों को रखे। आगे तो ये कारण बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्यों वापस कर रहे हैं। जब बच्चे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे तब कारण इनको पता लगेगा कि क्या ऐसा क्यों है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 30 तारीख को जो ब्यौरा मांगा गया है जूनियर हाई स्कूल के लिए दोबारा, ये लगभग हमारे प्रदेश में 1240 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना डाटा नहीं दिया है। तो इन्हें बता दिया गया है कि 29/6 में ये जो आपको रिपोर्ट दी गई थी 29 तारीख में, आप जूनियर हाई स्कूल का डाटा हमें उपलब्ध कराएं ताकि भर्ती निकाल सकें। लेकिन ये स्कूल अभी विशेष लाभ लें, क्योंकि ये एडेड स्कूल हैं, सहायता प्राप्त स्कूल, तो ये चाहते हैं कोई ना कोई केस वगैरह करके इन्हें निपटा लें और बाद में बच्चों को पैसे लेकर अपने यहाँ अध्यापक बनाएं, अपने घर परिवार में से अध्यापक बनाएं। अब क्योंकि जो ये इस तरह के स्कूल होते हैं, इनको बोलते हैं एडिड स्कूल। इन एडिड स्कूल्स में यदि सरकार भर्ती करती है तो वो नंबर 1 का टीचर होता है, लेकिन जब ये स्वयं भर्ती करते हैं तो पैसे लेकर रख लेते हैं। अपने किसी घर परिवार के आदमी को बीएड कराई, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट जमा करते हैं विभाग को, फिर वो टीचर बन जाता है। तो ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो ये इसलिए लेट लतीफ़ी कर रहे हैं क्योंकि इनसे इनका स्वयं का हित जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से दिशा निर्देश अब की बार जारी कर दिए, क्योंकि ये 5th बार 5वीं बार 1 महीने में 5वीं बार ये आदेश दिया गया है कि आपको ईमेल आईडी से बताना है आपके यहाँ कितने पद खाली हैं। लेकिन ये विभाग अभी नहीं ले रहे। हो सकता है कि ये समय से अपने पद खाली नहीं बताते हैं, तो हो सकता है इनकी मान्यता भी ख़त्म कर दी जाए। तो इसके ऊपर भी अपडेट क्योंकि बार बार निकल कर आ रही थी और बताना था। और यही मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर आप देख सकते हैं विशेष रूप से जोर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस नोट के माध्यम से आपको ये पता लगता है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग के ऊपर 16,000 मुकदमे हैं। तो आप समझ सकते हैं 16,000 मुकदमों का एक बहुत बड़ा डाटा होता है। 16,000 मुकदमे काफ़ी होते हैं, जिनमें से 2,000 मुकदमे तो ऐसे हैं जिनमें केवल शपथ पत्र लगाना है और मामलों का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन इनके ऊपर भी कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि एक शिक्षा विभाग के ऊपर यदि 16,000 मुकदमे होंगे तो ऐसे प्रदेश का एजुकेशन रैंक इंडिया में क्या होगी और क्या होनी चाहिए। तो इसी वजह से एक अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से अच्छे छात्र नहीं आते, जिसकी वजह से लेवल गिरता है। हमारे प्रदेश में ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 100% लिटरेसी रेट है, 99% लिटरेसी रेट है। वहीं उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश वैसे तो दूसरे नंबर पर आता है तेज़ी से शिक्षा के अंदर सुधार करने वाले राज्यों में।
तेज़ी से सुधार करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन यदि बात करें शिक्षा विभाग की तो पीछे से तीसरे चौथे नंबर पर आता है। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश का शैक्षिक स्तर कैसा है। इसके अलावा जो 12,000 मुकदमे हैं वो तो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, इनके ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारी चीज़ें थी जिनके बारे में, लेकिन जो इस समय मीटिंगों का दौर चल रहा है, बड़ी हाई लेवल पर मीटिंग चल रही है। जूनियर अध्यापक की आप तैयारी शुरू कर दें क्योंकि भर्ती आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स बस आपको सबसे बड़ी बात है मूल दस्तावेज, जूनियर अध्यापक और एमआरसी मुद्दा। इसके अलावा आपको परसों आपको कॉमन नंबर पर सुनवाई देखने को मिलेगी 3 जुलाई को, क्योंकि जो 7 तारीख को सुनवाई होनी थी वो 3 तारीख को ही हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कॉमन नंबर को लेकर जो सुनवाई है। वैसे तो हो सकता है वहाँ पर केस पिछला वाला जो अमित त्रिपाठी वाला केस था उसको लगाकर वहाँ पर उसको डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि एक बड़ा पैनल है वकीलों का इस बार, तो चीज़ों से डर लगता है। भगवान करे इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन यदि होती हैं तो आप अपना मानसिक स्तर पहले से बदलने वाली प्रक्रियाओं को बना कर रखें, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उलटफेर होते हुए इस तरह के नोटिफिकेशन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ठोकेगा या कोई भी। तो सरकार और प्रदेश और अभ्यर्थी सब पूरी तरह से फॉर्म में हैं, और जो 22,000 सीटों को जुड़वाने का अभियान है वो आप रोकें ना, उसको आप जारी रखें, क्योंकि उनसे लो मेरिट जो टीम है उसको जीत मिलेगी जिनके गुणांक कम है। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।